सुरक्षा आपके संकल्प हमारा के मोटो और स्लोगन पर काम करने वाली पुलिस और अब भारतीय सेना में तैनात जवानों से शांति भंग का खतरा मंडरा रहा है। वह भी ऐसे जवान जो सरहद पर देश की शांति व्यवस्था और सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। पिछले 8 महीनों से अपने घर तक नहीं आ पाए। ऐसे जवानों से अमेठी पुलिस और शांति भंग का खतरा होने लगा है और पुलिस उन जवानों को बगैर उपस्थिति में 107-16 के शांति भंग कार्रवाई करते हुए सक्षम न्यायालय भेज दिया गया। जैसे कि बात का पता इन जवानों के परिजनों को पता लगा तो वह हैरान और परेशान हो गए। सरहद पर बैठे जवानों ने कहा कि हम यहाँ ड्यूटी करें, देश की सुरक्षा करें कि घर आकर अपनी जमानत करवाएं। ऊपर से कोरोना का हाल चल रहा है, कहीं आने जाने की छूट नहीं। यदि वह घर जाए तो यहाँ पर उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। यहाँ से ड्यूटी पर जाने के बाद पोस्टिंग वाले स्थान पर क्वारंटाइन किया जाएगा। ऐसे में देश का भी नुकसान और जवान का भी नुकसान, दोनों का नुकसान ही नुकसान है। ऐसे में बड़ा सवाल अमेठी पुलिस के लिए है, क्या अमेठी पुलिस आंखें मूंद कर कार्रवाई करती है? आखिर इस तरह का कार्य कैसे कर सकती है? यदि चौकी इंचार्ज के द्वारा किसी तरह की बदले की भावना से कार्रवाई की गई है तो उस पर थानाध्यक्ष महोदय, उनके बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय ने अपनी मोहर कैसे लगाई, क्योंकि इन चीज़ों से होकर गुजरने के बाद वह चालान जमानत के लिए उप जिलाधिकारी अमेठी के पास पहुंचा। यहाँ पर नोटिस लेकर जैसे ही पुलिसकर्मी उनके साथ सेना के जवान का भी चालान हुआ और उनको उपस्थित होकर अपनी जमानत करवानी पड़ेगी। ये एक सामाजिक का सड़क बनी हुई है जो कि सबकी सहमत से बनी हुई है, जिसका वीडियो फोटो भी खींचा गया है। पूरे सबके सहमत से, सबके साथ पूरा गांव मिला था, उसमें पूरा गांव था, सबके सहयोग से बनी, जिसमें कुछ लोगों को अवरोध है। और उसके चक्कर में मेरे पिताजी बगल में पप्पू तिवारी नाम के हैं, वो भी फौज में है 7-8 महीने से। मेरे पिताजी भी 7-8 महीने से घर पे नहीं आए हैं, जिनके ऊपर ये धारा लगाई गई है पुलिस से मिल कर के। इसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी उनके साथ ऐसा हो सकता है। अगर वो 1 महीने की छुट्टी भी आते हैं तो उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो सकती है फर्जी। तो इसके लिए उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? क्यों जो भी ऐसा किया है उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो बस। कोई शिकायत की आप लोग? नहीं, शिकायत तो किए हैं, मेरे चाचा गए थे शिकायत करने। एसडीएम के पास, किसके पास गए हैं, प्रधान को साथ में लेकर। प्रधान के भी ऊपर हुआ है ऐसा, तो प्रधान तो केवल लास्ट में आए थे, वो भी सबकी सहमत से आए थे, उनके ऊपर भी ऐसा हुआ है। तो उसके लिए उचित कार्रवाई। क्या आश्वासन मिला वहाँ पर? आश्वासन चाचा जानते हैं, मेरे चाचा गए थे, वही जानते हैं इसके बारे में। मुझे इसकी जानकारी पूरी नहीं है। किस फोर्स में हैं आपके पापा? कितने देर से? बीएसएफ में है। कितने देर छुट्टी नहीं है? उनको 7-8 महीने हो गया। हाँ, एक सड़क का निर्माण हो रहा था सार्वजनिक बहुमत से, मतलब सबके सहमति से। उस पर कोई भी मतलब निरोधात्मक कार्यवाही नहीं हुई। बाद में एक दिन अचानक प्रशासन घर पहुंचता है और बोलता है कि आप लोगों के ऊपर 107/17 कायम है, आप जाकर जमानत करवाइए। और जबकि हमारे भाई का भी नाम उसमें है, और हमारा भाई आज करीब 7-8 महीने से बाहर वो कुपवाड़ा ज़िले में तैनात हैं, सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल हैं। वो घर पर भी नहीं थे और मैं उनकी ज़मानत कहाँ से कराऊँगा, कैसे कराऊँ उनकी ज़मानत? वो आ भी नहीं सकते हैं, प्रशासन उनको छुट्टी नहीं देगा वहाँ से। ज़मानत जब हैं भी नहीं तो ज़मानत कैसे उनकी किया जाए? क्या प्रशासन पर कोई दबाव बना जा रहा है क्या? हाँ, पुलिस आई थी ना घर पे, बोली कि 107/17 कायम है, जाकर आप लोग जमानत करवाइए। किसी कोई शिकायत आप किसी की एसडीएम से बताइए? हमारे प्रधान प्रतिनिधि का भी उसमें नाम था। हम लोग उनके पास गए और उनको सारी स्थिति से अवगत कराया और बोले कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो शायद चौकी पर बात किए थे, तो शायद चौकी इंचार्ज बोले थे कि आने पर शांति भंग का खतरा हो सकता है उनसे। कितने दिन से छुट्टी नहीं है? करीब 7-8 महीने हो गए लमसम। देखिए, जो भी जैसे मामला संज्ञान है, इसमें हम फाइल भी देखे हैं तहसील में। एसडीएम साहब के हेलमेट से फाइल देखा, जब फाइल का हमने मुआयना किया तो उसमें 15-16 लोगों को 107-16 की पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें कुछ लोग ने जमानत भी कराई है। बाकी जो नोटिस गया है उसमें 2 सेना के जवान हैं, एक जम्मू में पोस्ट है, एक राजस्थान में पोस्ट है। अब जहाँ तक सवाल ये होता है कि जब तक जिनके नाम वारंट गया है, पुलिस का काम होता है, बीट सिपाही का काम होता है, वो शांति भंग में उसको लगता है कि यहाँ शांति भंग की आशंका है, यहाँ हत्या हो सकती है, मारपीट हो सकता है, कोई बलवा, तो पुलिस अपना पिंड छोड़ाने के लिए 107-16 की कार्रवाई करती है। वो जो कार्रवाई होती है सीधे कार्रवाई करके न्यायालय भेज दी जाती है। फिर उसके बाद अमेठी न्यायालय से
जो है एसडीएम जो है उन लोगों को नोटिस पहले भेजता है, नोटिस पे अगर आप नहीं आते हैं तो वारंट बनाता है, आपको आना ही पड़ेगा। जब तक आप आएंगे जमानत आपकी नहीं हो सकती है। लेकिन अब दूसरी बात आप देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि पुलिस साफ़ सुथरी है, हमारा पुलिस अच्छा काम कर रही है, पुलिस हमारी जो है बहुत योग्य पुलिस है, जो लेकिन जो छवि है पुलिस की आए दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। स्पेशल अमेठी में तो पुलिस की छवि फौजियों के प्रति या आम जनता के प्रति बहुत ख़राब हो गई है इनकी छवि। अब बताइए जो नहीं है बताइए उनसे इनको शांति भंग का खतरा है। जो सीआरपीएफ का, जो सेना के जवान यहाँ नहीं है, उनके परिवार के लोग, मान लीजिए कोई बात होती है तो आपको जानकारी करनी चाहिए ना, क्या वो वहाँ है, क्या वो 8 महीने 1 साल से यहाँ आया है, नहीं आया फौजी। इसके बाद आप जो है उन लोगों का जो है 107-16 में आप उनका शांति भंग में आप चालान करके नोटिस भेज देते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि उस फौजी के ऊपर क्या बीतेगी, उसके परिवार पर क्या बीतेगी। ये बहुत निंदनीय और गलत रवैया है। स्पेशली बीट सिपाही और जो एसआई ने जिसको भेजा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत निंदनीय घटना है, ये कायरतापूर्ण कार्रवाई है। एक फौजी के साथ, एक सैनिक के साथ बहुत ही गलत बिहेव किया गया है।